हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित आर्टिकल के विषय में। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में बात की गई है। आर्टिकल 36 में नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 36 में राज्य की वही परिभाषा दी गई है जो आर्टिकल 12 में मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। इसका मतलब है कि यदि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में असमर्थ होती है तो ये किसी भी प्रकार से न्यायालय में वाद योग्य नहीं होंगे। आर्टिकल 38 में कहा गया है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण के लिए न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करेगा। आर्टिकल 39 में कहा गया है कि राज्य यह प्रयास करेगा कि महिला पुरुषों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो तथा समान कार्य के लिए महिला पुरुषों को समान वेतन उपलब्ध हो। समाज के भौतिक संसाधनों को समाज में समान वितरण हो। धन और उत्पादन के साधन समाज के एक ही वर्गों में केंद्रित न हो, इसकी व्यवस्था राज्य करेगा तथा बच्चों को ऐसे कार्य न करने पड़े जो उनकी शारीरिक क्षमता के प्रतिकूल हों। आर्टिकल 39 में समान न्याय और आर्टिकल 39 में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, जिसके अंतर्गत राज्य यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि सभी को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता मिल सके, जिससे कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न हो सके। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है, जिसके अंतर्गत राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार के विषय में भी बात करता है, जिसके अंतर्गत राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता के उपबंध के विषय में बात करता है, जिसके अंतर्गत राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि की व्यवस्था करने के विषय में बात करता है, जिसके अंतर्गत राज्य का यह सुनिश्चित करेगा कि मजदूरों को पर्याप्त एवं न्यूनतम मजदूरी मिल सके, जिससे कि उनका किसी भी प्रकार का शोषण न हो और वे भी गरिमापूर्ण जीवन का निर्वाह कर सके। आर्टिकल 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के विषय में बात करता है, जिसके अंतर्गत राज्य उद्योगों के प्रबंधन सभी कार्यों में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा ताकि मजदूरों के हितों की सुरक्षा उनके स्वयं के द्वारा की जा सके। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करता है, जिसके अंतर्गत राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास करे। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा का उपबंध करता है, जिसके अंतर्गत राज्य का यह कर्तव्य होगा कि राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रयास करे। आर्टिकल 46 राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की विशेष सावधानी से वृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और शोषण से उनकी सुरक्षा में सहायता करेगा। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है, जिसके अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधार और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। आर्टिकल 48 में कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक कदम उठाएगा। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में बात करता है, जिसके अंतर्गत राज्य का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण करने के लिए आवश्यक प्रयास करे और आवश्यक कदम उठाए। आर्टिकल 50 राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की बात करता है।
आर्टिकल 51 में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए प्रयास करेगा, जिसके अंतर्गत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, तीसरा संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और चौथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता तथा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।